शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे, तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। देव क्या भाव मिले? पास बुलाने का शुक्राना, दर पे बिठाने का शुक्राना। तेरे दर का है शुक्राना, मेरे झुके सर का है शुक्राना। हंसना सिखाने का शुक्राना, राह दिखाने का शुक्राना। अपना बनाने का शुक्राना, जीना सिखाने का शुक्राना। हाथ पकड़ कर मंजिल पर, हाथ पकड़ कर मंजिल पर पहुंचाने का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। एहसास का शुक्राना, बात इस खास का शुक्राना। बिगड़ी बनाने का शुक्राना, काबिल बनाने का शुक्राना। मुझे अपनाने का शुक्राना, कृपा बरसाने का शुक्राना। गले से लगाने का शुक्राना, पार लगाने का शुक्राना। चरण तिहारी जन्नत है, चरण तिहारी जन्नत है, उस जन्नत का शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। तेरी रहमतों का कैसे करूं मैं बखाना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। शुक्राना तेरा शुक्राना शुक्राना तेरा शुक्राना। अब शुक्रिया प्यारे ब्रह्मा बाबा आपका, जो हमारे पारलौकिक पिता से मिलाने के लिए आप साकार माध्यम बने। आपके ही पद चिन्हों पर चलकर हम आत्माएं अपनी संपूर्णता की मंजिल पर पहुंच रहे हैं, अपने लक्ष्य को इतना सहज प्राप्त कर रहे हैं। मीठे बाबा, आपने केवल मुझ आत्मा का ही नहीं बल्कि पूरी मानव जाति का कल्याण करने के लिए जो अपना तन मन धन ईश्वरीय सेवा में स्वाहा किया, ऐसे महान त्याग के लिए पूरा संसार सदा सदा के लिए आपका ऋणी रहेगा। अपने हर कर्म से शिक्षा देने वाले
हम सब के प्राण प्यारे ब्रह्मा बाप का हम दिल से शुक्रिया करते हैं। अब शुक्रिया इस कल्याणकारी संगम युग का, ऐसा शुभ पवित्र युग पूरे कल्प में केवल मात्र एक यही तो है, जबकि हम आत्माओं का मिलन अपने पिता परमात्मा से होता है, वो भी साकार में। ऐसा युग, ऐसा समय जिसकी एक एक सेकंड हमें मूल्यवान बनाती है। हमारा 5000 वर्ष का भाग्य बनाती है। इस संगम युग का भी हम सभी आत्माएं बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। संगम काया मौसम प्यारा। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। हाँ जी, ओम शांति। वरदान करें, सुरेश्वर नहीं है। हाँ जी। हाँ जी, आज की मुरली का बहुत अच्छा बाबा ने वरदान दिया। वरदाता द्वारा सर्वश्रेष्ठ संपत्ति का वरदान प्राप्त करने वाले संपत्तिवान भव। तो बाबा कह रहे हैं किसी के पास अगर सिर्फ स्थूल संपत्ति है तो भी सदा संतुष्ट नहीं रह सकते। स्थूल संपत्ति के साथ अगर सर्व गुणों की संपत्ति, सर्व शक्तियों की संपत्ति और ज्ञान की श्रेष्ठ संपत्ति नहीं है तो संतुष्टता सदा नहीं रह सकती। बाबा कह रहे हैं आप सबके पास तो यह सब श्रेष्ठ संपत्तियां हैं। दुनिया वाले सिर्फ स्थूल संपत्ति वाले को संपत्तिवान समझते हैं, लेकिन वरदाता बाप द्वारा आप बच्चों को सर्वश्रेष्ठ संपत्तिवान भव का वरदान मिला हुआ है। कितना बड़ा वरदान दिया बाबा ने। स्लोगन है आज का, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करो। ओम शांति। और आज की मुरली से जो पॉइंट्स लिए सो मान लिया मैं संपत्तिवान आत्मा हूँ, स्मृति में रखा जितना जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। नशे की पॉइंट थी हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं जिससे हम स्वर्ग के मालिक बनेंगे। चिंतन की पॉइंट ली पढ़ाने वाला भी वंडरफुल और पढ़ाई भी वंडरफुल है। योग की पॉइंट ली आत्मा भाई भाई का अभ्यास करना है, देही अभिमानी बनने का अभ्यास। और चेकिंग की जो पॉइंट थी पुरानी दुनिया से ममत्व निकला है, ये चेक करना है। उदाहरणा की पॉइंट ली कि रात को सोते सोते ज्ञान का सिमरण करो कि हम यह बन रहे हैं तो कितनी खुशी रहेगी। और योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। और रोज अपनी जांच और भी करने के लिए बाबा ने बोली कि सारा दिन में कोई विकार तो सताया नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया और मोह ने तो नहीं सताया।
ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आप सबका। ओम शांति। शुक्रिया अनीता बहन, बाबा को बहुत बहुत शुक्रिया। आज का जो सुमान रहा, मैं पद्मा पदम भाग्यशाली बाप से वरदान प्राप्त करने वाली आत्मा हूँ। योग अभ्यास रहा कि अभी बाबा आया हुआ है, अब हम स्वर्ग जाएंगे, जय जयकार हो जाएगी। अभी तो बहुत हाहाकार है, कहीं अकाल पड़ रहा है, कहीं लड़ाई चल रही है, कहीं भूकंप होते हैं, हजारों मरते रहते हैं। धारणा, योग बल से अथाह सुखों वाली दुनिया स्थापन करनी है। इस पुरानी दुख की दुनिया को भूल जाना है। सेवा, ग्रस्त में कमल फूल समान पवित्र रहना है, औरों को भी बनाना है। चिंतन, सच्ची साधना द्वारा हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करना है। स्मृति, खुशी रहे कि अब हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। चेकिंग, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए, इस पर अटेंशन। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान, मैं श्रेष्ठ संपत्तिमान आत्मा हूँ। जो अभ्यास हम नई दुनिया में जाने वाले हैं, ये याद रहे तो भी तुमको बाबा की याद रहेगी। बाबा को तीनों रूपों से याद करना है। बाबा को दिल से याद किया। धारणा, योग बल से अथाह सुखों की दुनिया स्थापन करनी है। इस दुख की पुरानी दुनिया को भूल जाना है। सेवा, यह सृष्टि चक्र कैसे रिपीट होता है, सबको समझाने की सेवा करनी है। चिंतन, तुम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया स्थापन कर रहे हो। इस राजयोग से राजाओं का राजा बनाता हूँ, तो ऐसा बनाने वाले टीचर को याद करना है। स्मृति, एक तरफ खुशी होती है, दूसरी तरफ फील भी होता है, अरे ऐसा मीठा बाबा हम फिर कल बाद देखेंगे। बाप ही बच्चों को इतना सुख देते हैं। चेकिंग कि कहीं लोभ की वश तो नहीं हुई, कोई शैतानी करे तो नहीं किया। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली से सम्मान लिया। मैं सचखंड में जाने वाली आत्मा हूँ। योगाभ्यास, अपने को आत्मा समझ बाबा को याद करना। बाबा को 3 रूप से याद किया, बाप, टीचर और सतगुरु। धारणा के पॉइंट, योग बल से सुखों की दुनिया की स्थापना करनी है। खुशी में रहना है कि हम सचखंड के मालिक बन रहे हैं। सेवा की पॉइंट रही कि सबको शांति धाम, सुख धाम का रास्ता बताने की सेवा करनी है। स्मृति रखिए कि बाबा आया हुआ है, या जो पुरानी दुनिया है तो जरूर बदलेगी। जितना जो पुरुषार्थ करेंगे उतना पद पाएंगे। चिंतन, हम बहुत ऊंची पढ़ाई पढ़ रहे हैं, जिससे हम स्वर्ग के मालिक देवता बनते हैं। वहां इतने सुख होंगे कि हम योग बल से अथाह सुख वाली दुनिया की स्थापना करते हैं। चेकिंग, लोभ तो नहीं आया, किसी विकार में तो नहीं सताया। ओम शांति। ओम शांति जी। धारणा के लिए जो पॉइंट मिला आज, बहुत अच्छा पॉइंट है। रोज अपनी जांच करो कि सारे दिन में कोई विकार ने सताया तो नहीं, कोई शैतानी काम तो नहीं किया, लोभ के वश तो नहीं हुए। तो बाबा कहता है रोज जांचो अपने आप को, कोई गलत कार्य ना हो और ना ही किसी लोभ के वश हो। बहुत अच्छे पॉइंट्स दिए। आगे वरदान दिया बाबा ने, वरदान तो वरदाता वो द्वारा। वरदान हो अनीता बहन ने कर दिया है। गया? ठीक है, ओके जी, ओके, ठीक है। ओम शांति। ओम शांति। आज का सम्मान लिया है। हाय हाय को वाह वाह में परिवर्तन करने वाली मैं शिव शक्ति हूँ। चेकिंग का कोड निकाला। पीछे रहता हूँ तो मैंने बोला गाड़ी हटाइए और सामने हम साथ में लगाइए, आप वहां लगाइए ना सब चीज। चेकिंग का पॉइंट निकाला। कोई विकार मुझ आत्मा को सताता तो नहीं है, पूरा दिन चेक किया। धारणा का पॉइंट निकाला कि हम सचखंड के मालिक बनने वाले हैं, तो हमें कितनी खुशी होनी चाहिए। सेवा का पॉइंट लगा कि बाबा हमें शांति धाम और सुख धाम में ले चलते हैं, लेकिन हम सबको शांति धाम और मुक्ति धाम का रास्ता बताएंगे। ये सेवा का पॉइंट है।
चिंतन किया कि बाप की एक नजर मिलते ही सारी मनुष्य आत्माएं नजर से निहाल हो जाती हैं, जैसे आज बाबा ने बोला, तो वैसे ही मुझे भी अपनी चाल और चलन से सेवा करनी है। और नशे का पॉइंट रहा कि बाबा हमें अपने साथ पवित्र बनाकर साथ ले जाएंगे, तो बाबा का साथी बनकर जाना है, बाराती नहीं, लेकिन इसके लिए अपने आप को तैयार करना है। तो ये पूरी मुरली से पॉइंट्स निकाले। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। सोमान का पॉइंट रखा। मैं वंडरफुल टीचर से वंडरफुल पढ़ाई पढ़ने वाली विशेष आत्मा हूँ। धारणा रखिए, इस पुरानी दुनिया को भूलना है और योग बल से नई दुनिया की स्थापना करनी है। चिंतन का पॉइंट, बाप दादा की विशेष देन संतुष्टता का धन मेरे पास है। सेवा हाय हाय को वाह में परिवर्तन करना है। स्मृति का पॉइंट रखा, नई दुनिया में जाने, मैं नई दुनिया में जाने वाली हूँ। चेकिंग रखी कि अपनी जांच रखनी है कि सारे दिन में कोई विकार तो नहीं किया। और नशे का पॉइंट था, किसी की नजर पड़े ना पड़े पर बाबा की नजर मुझ पर है। ओम शांति। शुक्रिया। ओम शांति। और किसी ने कोई पॉइंट शेयर करने हैं? नहीं तो आज की मुरली शुरू करें। मेरी आवाज आ रही है? हाँ जी, आ रही है जी, थैंक यू। ठीक है, आज की मुरली 11/11/1981 की है, जिसके हमने 3 पार्ट पहले कर लिए हैं। शीर्षक है संपूर्णता की के समीपता की निशानी। तो बाबा ने पहले पूरी मुरलियों में हमें बता दिया है बाबा क्या चाहते हैं। संपूर्णता मतलब बाबा चाहते हैं कि विश्व के मालिक, हर बच्चा विशेष आत्मा जो है वो विश्व का मालिक बने। और वो तभी बन सकता है जब श्रेष्ठ सजा सजाया हो, गुणों से, शक्तियों से और भरपूर हो, पूरा भरा हुआ। और लाइट हाउस और माइट हाउस हो, धरती का सितारा ऐसा चमकता हुआ दिखाई दे कि जिसको अखुट खजाने हो, जिसके पास कोई भी आए तो वो भरपूर होके जाए, दुखी है तो वो दुख भूल के अपना सुखी होके जाए, ऐसी वो अनुभूतियां करे। ये वाली स्थिति वो बाबा चाहते हैं, मगर इसकी निशानियां बाबा ने बता दी। तो साथ में ये भी बताया कि फरिश्ता और अपना भविष्य का स्वरूप सामने वालों को दिखना चाहिए, जैसे ब्रह्मा बाबा को दिखता था। मगर बाबा ने कहा कि यहाँ कई बार बच्चे क्या करते हैं कि अलबेले बन जाते हैं, लाड में आ जाते हैं। तो उसमें ये समीपता में आने में फिर पुरुषार्थ और मेहनत भी करनी पड़ती है, या कभी कभी संशय आ जाता है क्या मैं बन पाऊंगा। तो ये वाली चीजें जो है ना वो थोड़ा सा नीचे ले आती हैं, बोझिल बना देती हैं। वो लाइट हाउस माइट हाउस में थोड़ी रुकावटें आ जाती हैं। मगर आज विशेष बाबा ने कुमारों के प्रति कहा, क्योंकि मुलाकात कुमार सामने बैठे थे, तो कुमारों की तो बहुत ही महिमा बाबा ने की कि बंधन नहीं है उनके ऊपर, जो चाहे वो कर सकते हैं। कुमारियों को बंधन है। और फिर बाबा ने ये भी कहा कि सेवा करते हो तो उसमें तुम्हें निमित्त बन के करना है, नम्र बन के करना है, तो उसमें सफलता पूरी मिलेगी। और फिर ये भी कहा कि अटेंशन देनी है। कहाँ कहाँ पे अटेंशन देनी है, सिर्फ सुबह शाम नहीं, दिन में भी अपने संकल्पों पे, अपने पर पूरी अटेंशन। बाबा ने विधि भी बताई कि व्यर्थ को कैसे हटाना है। और ये भी बताया, पार्टियों से जब बात हो रही थी तो बाबा ने कहा कि माया जीत तो हम बन गए, हमें प्रकृति जीत भी बनना है।
तो आज अब बाबा के मधुर वाक्य, महावाक्य हम बाबा के मुख से जो उच्चारे गए वो सुनते हैं, सभी एकाग्रचित होकर डायमंड हॉल में पहुंच जाते हैं। वैसे ये है डायमंड हॉल वाले दिन नहीं है, हिस्ट्री हॉल में पहुंचते हैं और बाबा बैठे हैं, सन्मुख कुमार भी बैठे हैं, हम भी कुमार, ब्रह्मा कुमार, कुमारियां सारी बैठे हैं। तो बाबा बोले, संबोधन बाबा का कितना सुंदर है कि सदा दिल खुश, खुश नसीब बच्चों प्रति। बाप दादा बोले, कुमारों के साथ अव्यक्त बाप दादा की ये मुलाकात थी। तो बाबा ने कहा, कुमारों को सदा ये स्मृति रहे कि हम कुमार नहीं लेकिन ब्रह्मा कुमार हैं, रूहानी सेवाधारी हैं। तो ब्रह्मा कुमार है ना, तो रूहानी सेवाधारी हैं। सेवाधारी अर्थात स्वयं संपन्न स्वरूप होकर औरों को देने वाले। सेवा तो वही कर पाएगा ना, पहले अपने पास होगा तभी हम कर पाते हैं। तो सदा अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो? बाबा ने पूछा कुमारों से। सेवाधारी समझकर सेवा करेंगे तो सफलता मूर्त होंगे। सेवा की विशेषता ही है कि सदा नम्र चित्त। सेवा हो भी नहीं सकती अगर हम नम्र नहीं है, तो हम सेवा कर भी नहीं सकेंगे। कोई जोश जोश में शुरू तो कर लेता है मगर लगातार नहीं कर पाएगा, मगर जो नम्र होता है वो हमेशा सदा कर पाएगा। और वो जब ये भी कहता है कि करावन हार करा रहा है, हम तो करे जा रहे हैं, जब इस तरह से करता है तो उसको फिर सफलता भी मिलती है, खुद को भी अच्छा लगता है, जिसके साथ कर रहा होता है सेवा उसको भी अच्छा लगता है, और जिनकी सेवा करता है उनको भी खुशी प्राप्त होती है। तो बाबा ने कहा सेवा की विशेषता ही है कि सदा नम्रचित, निमित और नम्रचित, ये दोनों विशेषताएं सेवा में सफलता स्वरूप बनाती हैं। कुमार सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ने वाले होते हैं, लेकिन आगे बढ़ते हुए निमित और नम्रचित की विशेषता नहीं होगी तो सेवा करेंगे, फिर मेहनत करेंगे, सफलता कम दिखाई देगी। तो कुमार सेवा में तो होशियार हो ना, क्योंकि कुमार भाग भाग के करते हैं। हम अपने सेंटर में भी देखते हैं कि हमारे कुमार भाई कितनी सेवा करते हैं, आनंद भवन में जाते हैं, इधर भी करते हैं, भाग भाग के सेवा कर रहे होते हैं। कोई फंक्शन होता है तब भी वही लगे होते हैं। तो बाबा ने कहा कि सभी प्लानिंग बुद्धि हो, जैसे सेवा की भाग दौड़ में होशियार हो, वैसे इन दो विशेषताओं में भी होशियार बनो। बाबा ने बताया कि ये दोनों चीजें भी हों। निमित्त है, हमें भगवान ने निमित्त बनाया, चांस दिया, चांसलर बनाया, कमाई का रास्ता ही है। और नम्रचित होके करना है, जो आत्माएं आ रही हैं उनके साथ भी नम्रता के साथ हमने सेवा करनी है। तो बाबा ने कहा कि विशेषताओं सहित विशेष सेवाधारी बनो, नहीं तो टेम्परेरी टाइम की सफलता तो होगी, लेकिन चलते चलते थोड़े टाइम के बाद कंफ्यूज हो जाएंगे। कंफ्यूज कैसे होएंगे? बाबा ने कहा, सोचेंगे ये क्या हुआ है, ये क्यों हुआ, क्यों क्यों लग जाती है, तो ये दीवार आ जाएगी। तो सदा ये दो बातें स्मृति में रखना, इससे सर्विस में फास्ट और फर्स्ट हो जाएंगे। बाबा ने रिजल्ट भी बता दिया और कहा कि कुमारों को सेवा तो करनी है, लेकिन मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहकर करनी है। फिर देखो सफलता हुई पड़ी है। तो बाबा ने विधि भी बता दी, समझानी भी बता दी। कुमारों को सब प्रकार के चांस हैं, सेवा करने में भी चांस, पुरुषार्थ में आगे जाने का भी चांस, और साथ साथ अपने परिवार को आगे बढ़ाने का भी चांस है। कुमार जीवन लकी जीवन है। कुमार अर्थात स्वतंत्र, किसी भी प्रकार के बंधन के वश नहीं। ऐसे स्वतंत्र अनुभव करते हो ना? फिर बाबा ने कहा स्वयं के व्यर्थ संकल्प भी एक बंधन है।
ये बंधन भी उड़ती कला से नीचे ले आते हैं। तो निर्बंधन कुमार, व्यर्थ संकल्प भी समाप्त, निर्बंधन आत्मा ही तीव्र गति में जा सकती है। बंधन कहीं हो, कुछ बंधा हुआ हो तो चलना भी मुश्किल हो जाता है। ये तो आगे की गति चलना तो तीव्र गति फिर नहीं कर पाते हैं। तो बाबा ने बताया कि अपने भी व्यर्थ संकल्प अगर चल रहे हैं तो वो भी बंधन है। तो बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज है कि कुमार अपने जीवन को कितना श्रेष्ठ बना रहे हैं। सदा इसी स्मृति में रहो कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। कुमारों का अपना भाग्य, कुमारियों का अपना भाग्य। कुमारियां स्वतंत्र होकर सेवा नहीं कर सकती। अब कंपैरिजन बताया बाबा ने थोड़ा सा कि कुमारियों में क्या और कुमार क्या कर सकते हैं। कुमार तो कहाँ भी अकेले जाकर सेवा कर सकते हैं। कुमारों को क्या बंधन है। कुमारियां तो फिर भी आजकल की दुनिया के हिसाब से बंधन में हैं। कुमार तो ऑलराउंडर सेवा कर सकते हैं। कुमार हैं डबल लाइट, किसी भी प्रकार का बोझ नहीं, ना संकल्पों का बोझ, ना संबंध संपर्क का बोझ। कुमार हैं ही निर्बंधन, क्योंकि नॉलेजफुल हो गए। नॉलेजफुल व्यर्थ की तरफ कभी भी जा नहीं सकते। व्यर्थ संकल्प भी नॉलेजफुल के आगे आ नहीं सकता। संकल्प में भी शक्तिवान, कर्म में भी शक्तिवान, मास्टर शक्तिवान हो। तो सदा ऐसे अनुभव करते हो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान हैं, क्योंकि कुमारों के पीछे माया चक्कर बहुत लगाती है। माया को भी कुमार और कुमारियां अच्छे लगते हैं, क्योंकि कुमार और कुमारियों में जोश होता है ना, तो वो कहीं भी अट्रैक्ट भी हो सकते हैं। तो इसलिए माया कहीं ना कहीं चांस लेती रहती है कि इनको कहीं ना कहीं ध्यान भटकाया जाए। तो इसलिए बाबा कहते हैं जैसे बाप को बहुत प्रिय हो, ऐसे माया को भी प्रिय हो। इसलिए माया से सावधान रहना। सदा अपने को कंबाइंड समझना, अकेले नहीं, युगल साथ है। सदा कंबाइंड समझेंगे तो माया आ नहीं सकती। अच्छा, पार्टियों के साथ व्यक्तिगत मुलाकात। फिर आगे पार्टी थे, पार्टियों के सामने बाबा ने कहा वर्तमान समय का विशेष अटेंशन, व्यर्थ संकल्पों की समाप्ति। सभी अपने को समर्थ आत्मा समझते हो। अब बाबा ने पार्टियों से पूछना शुरू किया। समर्थ आत्माएं अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो। नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, बहुत समय व्यर्थ गंवा देते हैं। जितनी कमाई जमा करने चाहो उतनी नहीं कर सकते हो। व्यर्थ का खाता समर्थ बनने नहीं देता है। अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो। जब नया चोपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते हो ना। तो वर्तमान समय यही विशेष अटेंशन रखो कि व्यर्थ का समाप्त कर सदा समर्थ रहे। मास्टर सर्वशक्तिवान, जो चाहो वह कर सकते हो। बाबा ने सोमानों से कितना ऊंचा उठाते हैं। बाबा एक एक बात में सोमान देते हैं। जैसे किसको तन की व धन की शक्ति है तो जो चाहो वह कर सकता है। अगर शक्ति नहीं तो चाहते भी मजबूर हो जाता। ऐसे आप मास्टर सर्वशक्तिवान क्या नहीं कर सकते। सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए। अमृत वेले अटेंशन दिया, रात को दिया, बाकी मध्य में अलबेलापन हो गया तो रिजल्ट क्या होगी। बाबा को सब पता होता है। बाबा की नजर तो हम ही पर ही होती है कि सुबह शाम तो बहुत अच्छे से कर लिया, अमृत वेला हो गया, नुमा शाम भी कर लिया, मगर दिन में कहीं ना कहीं हम इधर उधर थोड़ा बहुत अलबेलापन कर लेते हैं। तो बाबा ने आज कहा कि उसके ऊपर अटेंशन देनी है। व्यर्थ का खाता बिल्कुल समाप्त नहीं होगा अगर हम अटेंशन नहीं देते, तो कुछ ना कुछ पुराना खाता रह जाएगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिवान हैं। चेकिंग चाहिए अच्छी तरह से, क्योंकि जो हम अपने आप को जानते हैं
अपनी चेकिंग कर सकते हैं, सामने वाला नहीं कर सकता। हमें पता है हमारी बुद्धि कहाँ चल रही है, हमें पता है हम क्या काम करते हुए क्या सोच रहे थे। हाथों से काम भले कर रहे थे मगर मन हमारा कहाँ चला, ये चेकिंग हमने स्वयं पे करनी है। तो बाबा ने कहा कि सदा के लिए सबसे ज्यादा, बाबा ने ये कहा कि माया अभी भी अपनी बारी लेने के लिए होशियार बैठी है। वो तो इससे कहीं ना कहीं छुप के बैठी होती है, कब कहाँ आ जाती है पता ही नहीं चलता हमें, और रॉयल रूप में आती है, बाद में लगता है ओहो ये तो टाइम खराब कर दिया हमने। तो बाबा ने यही कहा कि अंत में सबसे ज्यादा होशियार हो जाती है, क्योंकि वो जाना छोड़ना चाहती नहीं है, तो कहती है जो हाथ में आए पकड़ लो। तो बाबा ने कहा क्योंकि सदा के लिए विदाई लेनी है ना, तो अपनी होशियारी तो दिखाएगी माया भी, इसलिए सदा अटेंशन रखो। क्लास में गए, याद में बैठे, उस समय तो अटेंशन रहता है, लेकिन बार बार अटेंशन, और जिसका बार बार अटेंशन है उसकी निशानी है सब टेंशन से परे। एक अ का तो फर्क है, उसको हटा दो फिर टेंशन से परे। लाडले तो हो ही, बाप के बने, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमका, और क्या चाहिए। सिर्फ यही छोटा सा काम दिया है कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो। अच्छा, बाबा ने समझाते हैं ना, अच्छा बच्चे ऐसे करना है। तो बाबा ऐसे ही समझा रहे हैं पार्टियों को। अब फिर पार्टियों से बात आ रही है, तो फिर बाबा ने कहा माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। सदा माया जीत और प्रकृति जीत हो। माया जीत तो बन ही रहे हो, लेकिन प्रकृति जीत भी बनो, क्योंकि अभी प्रकृति की हलचल तो बहुत होनी है ना। हलचल में अचल रहो, ऐसे अचल बने हो। बाबा ने फिर पूछा, हलचल होती रहे मगर आपको उसका इफेक्ट, साक्षी दृष्टा बन के जब हम बैठेंगे तो हम अचल रहेंगे। कभी समुद्र का जल अपना प्रभाव दिखाएगा, तो कभी धरनी अपना प्रभाव दिखाएगी। अगर प्रकृति जीत होंगे तो प्रकृति की कोई भी हलचल अपने को हिला नहीं सकेगी। सदा साक्षी होकर सब खेल देखते रहेंगे। जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं, तो आप फरिश्ते सदा ऊंची स्टेज अर्थात ऊंची पहाड़ी पर रहने वाले। तभी बाबा बार बार कह रहे हैं कि अटेंशन रखनी है। जब अटेंशन रखेंगे, अटेंशन क्या रखनी है कि हमने नीचे आना ही नहीं है, हर वक्त बाबा के साथ तार जुड़ी रहे, ऊपर बैठे रहे बाबा के साथ। नीचे भी आ रहे हैं तो बाबा को साथ कंबाइन करके बैठे। तो बाबा ने कहा ऐसी ऊंची स्टेज पर रहते हो, जितना ऊंचा होंगे उतना हलचल से स्वतः परे रहेंगे। कभी देखो, यहाँ पहाड़ी पर आते हो तो नीचे की हलचल से स्वतः ही परे हो ना। शहरों में कितनी हलचल है और यहाँ कितनी शांति। जब हम सारे जाते हैं मधुबन पांडव भवन जाते हैं, तो सारा कुछ भूल जाते हैं, कितनी शांति मिलती है ना। तो ऐसे ही बाबा ने कहा कि जब आप यहाँ आते हो तो शहरों की तो कितनी हलचल है मगर यहाँ पे शांति मिल जाती है। और यहाँ कितनी शांति है, और साधारण स्थिति भी में भी कितना रात दिन का अंतर है, साधारण में भी। तो बाबा के यहाँ महावाक्य हैं। बाबा ने हम सबको लाड प्यार भी दिया, और हम भी बाबा को नमस्ते। एक मिनट, लाड प्यार निकाल लें जरा। स्क्रीन में आ रहा है लाड प्यार? हम्म। ऐसे संपूर्ण स्टेज के समीप आत्माएं ब्रह्मा बाप के साथ साथ संपूर्ण स्टेज को वरने वाले, सदा अपने संपूर्ण स्टेज की अनुभूति द्वारा औरों को भी संपूर्ण बनने की प्रेरणा देने वाले, हर एक को अपने स्पष्टता द्वारा दर्पण बन संपूर्ण स्टेज का साक्षात्कार कराने वाले, सदा दिल खुश, ऐसे खुश नसीब बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। संपूर्ण स्टेज के समीप ब्रह्मा बाप के साथ
बाप दादा को हमारी भी नमस्ते नमस्ते नमस्ते। 1 मिनट के अंदर अपने अपने प्रश्नों के ऊपर उत्तर देंगे। ओम शांति। पहला प्रश्न अशोक भाई, बलविंदर बहन और आशना बहन से है। ओम शांति। एक प्रश्न आज आपका, एक प्रश्न आज विजय भाई ने पोस्ट किया था, दोनों को ही ले लेता हूँ। पहला क्वेश्चन था वो, नजर से निहाल करने में बाप के साथ हम ब्राह्मण बच्चों का क्या कर्तव्य है। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, इसलिए इस पर वर्क भी किया था। जो बाप का कर्तव्य है वो हम बच्चों का कर्तव्य है। संगम पर बाप हमें मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देने आया है और पवित्र बना के अपने साथ ब्रह्मधाम घर ले जाने के लिए आया है, जो बाबा का मुख्य कर्तव्य है। इस रावण की दुनिया में चाहे कैसी भी अपकारी विकारी आत्मा हो, लेकिन बाबा की जो है सबके प्रति शुभ भावना है, क्योंकि उसने तो सबको पवित्र बना के साथ ले जाना, क्योंकि मुख्य कर्तव्य उसका यही है। सबको उसने वर्षा देना, सारे उसके बाबा के बच्चे हैं, क्योंकि बाबा का टाइटल है विश्व कल्याणकारी। उसे तो सारे विश्व को निहाल करना है। और इसीलिए संगम युग पर, पुरुषोत्तम संगम युग पर अपने वेद अनुसार वो आता है, अपनी नजर से निहाल करता है, अर्थात मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा देता है। ये उसकी ही नजर का कमाल है, जो हम भी यहाँ इस ज्ञान में अब बैठे हैं। नहीं तो हम भटके हुए थे, लेकिन बाबा की नजर हम पर पड़ी और उसने हमें चुना। तो ये उसकी नजर का कमाल है, ये हुआ नजर से निहाल करना। भक्ति में भी हम कहते हैं, जब मूर्ति के सामने खड़े होते हैं कि एक नजर मिल जाए, दर्शन हो जाए, मान लो नजर से निहाल हो गए। वास्तव में संगम युग का जो ये हमारा ही गायन है, निहाल हो गए अर्थात सब कुछ पा लिया, अब कुछ शेष नहीं रहा। कर्तव्य की बात आती है कि अब हम बाबा के बच्चों का भी यही कर्तव्य है। जैसे मास्टर विश्व कल्याणकारी बाप के बच्चे हम बने, मास्टर विश्व कल्याणकारी का टाइटल हमें मिला, तो हमको भी बाबा की श्रीमत पर चलकर ज्ञान गुण शक्तियों का खजाना जो बाप ने हमें दिया है, हम उसे दूसरों में बांटते चलें। सभी दुखी, अशांत, परेशान आत्माओं को अपनी रूहानियत की वाइब्रेशन से सुख शांति का अनुभव कराएं और अपनी नजरों से उनको निहाल कराएं, क्योंकि हमने ही अपने योग बल से सुखों की दुनिया स्थापन करनी है और दुखों की दुनिया को भूलना है। अब आ गया हमारा दूसरा क्वेश्चन। सेवाधारी ब्रह्मा कुमार को सेवा की दो विशेषता सेवा में सफलता स्वरूप बनाती है। बाबा ने हमको जो है विशेष तौर पे दो बातें, दो विशेषताएं कही हैं धारण करने के लिए, निमित्त और नम्रचित। ये दोनों ही विशेषताएं हमको ब्राह्मण जीवन में धारण करनी है, तभी हम सफलता स्वरूप बनेंगे। क्योंकि सेवाधारी का बाबा ने बहुत सुंदर अर्थ बताया था कि सेवाधारी अर्थात स्वयं संपन्न स्वरूप होकर औरों को देने वाले। अपने मन में हमेशा निमित्त भाव रहे कि मैं सेवाधारी हूँ। जैसे बाबा भी अपनी मुरली में अक्सर कहते हैं, आई एम मोस्ट ओबीडियंट सर्वेंट। तो इसी प्रकार जो है, अगर हमारे अंदर भी नम्र भाव, निमित्त भाव रहेगा, तो हमारी सफलता हुई पड़ी है। अगर ये नम्रचित या निमित्त भाव की विशेषता ये नहीं है, तो हम भले सेवा करेंगे, लगेगा कि हम सेवा कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन वास्तव वो मेहनत ही मेहनत है कि इसमें मेहनत ज्यादा और सफलता कम होगी। इसलिए बाबा ने विशेष तौर पे कहा कि सेवा की भागदौड़ में ज्यादा होशियार बनने की बजाय ये नम्रचित और निर्माण भाव जो है, निमित्त भाव जो है, इसमें होशियार बनना, इनको विशेष धारण करना। ओम शांति। ओम शांति। आज का जो क्वेश्चन था वो यही था
कि रूहानी सेवादारी जो ब्रह्मा कुमार है वो सेवा में दो विशेषताओं के बारे में बाबा ने बताया था कि निमित्त बनना है और निर्माणचित बनना है। लेकिन क्या क्या चीजें आती है उसका थोड़ा सा मैंने मंथन किया है, तो मैं वो पॉइंट्स के रूप में शेयर कर रही हूँ। फर्स्ट पॉइंट था कि जब एक बाप दूसरा ना कोई, जब ये स्मृति होगी तो ऑटोमेटिकली निमित्तपन आ जाएगा। दूसरा था मेरी नहीं बाप की सेवा है और बाप के ही बच्चे हैं, जो करेगा जो कराना होगा वो कराएगा। तो ये हमें नम्र चित्त बनाता है। जब अपना समझते हैं तब क्रोध में आते हैं या आवेश में आते हैं। अगर अपमान या उसकी क्या नाम है अभिमान की फीलिंग आती है तो ये भी एक वो संदेश होता है कि कहीं ना कहीं निमित्त भाव नहीं है, उसमें कमी है। जैसे हम क्या करते हैं कि अगर कोई इच्छा होती है अंदर, है ना, तो भी हम निमित्त और निर्माण नहीं रह सकते। बाबा की हर सेवा में हाजी करना ये भी नम्रचित होने की निशानी होती है। नम्रचित वही रह सकेगा जिसको झुकना आता होगा। और बाबा ने भी अभी मुरली में कहा था संडे की, जो झुकेगा ना वो उसके आगे बाप खुद झुकेगा। तो ये सोच के करना है। बाबा पर और निमित्त आत्माओं पर जब पूरी तरह से निश्चय होता है ना, माया यहीं प्रवेश करती है। या तो अनिश्चय लाती है या तो फिर निमित्त भाव फिर वो गायब हो जाता है, ऑटोमेटिकली होता है। जैसे कोई गुण आता है तो सारे गुण आ जाते हैं, और कोई अवगुण आता है तो सारे अवगुण आ जाते हैं। वैसे ही ये काम करता है। जब बाबा पे और निमित्त आत्माओं पे पूरी तरह से निश्चय होगा तो निमित्त बन के रहेंगे, है ना। फिर एक पॉइंट और क्या था, जितना हल्का होगा उतना ही निमित्त भी होगा और निर्माणचित भी होगा। हर सेवा में मैं अर्जुन हूँ यही समझकर मुझे करना है, और बाबा करन करावनहार है। एक मम्मा का स्लोगन था, उससे अगर चलेंगे तो निमित्त और निर्माणचित हमेशा रह सकेंगे। हुक्म ही हुक्म चला रहा है, मैं बस निमित्त बन के करता जा रहा हूँ या करती जा रही हूँ। सेवाधारी का भी वो भान ना आए कि मैं सेवाधारी हूँ, वो वाला भी भान ना आए। तभी तो हम कहेंगे ना, जैसे प्रकाशमणि दादी भी कहते थे, निमित्त निर्माण और निर्माण, हर बात में कल्याण है, ये निमित्त बनने की लिफ्ट है। जब हर बात में कल्याण समझेंगे तो ऑटोमेटिकली लिफ्ट में चढ़ गए, पहुंच गए। तो ये कुछ निशानियां हैं, या अगर ये चीज धारण कर लेते हैं तो निमित्त और निर्माणचित बहुत अच्छे से बन सकते हैं। थैंक यू। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, थैंक यू अशोक भाई, आशना बहन, बहुत अच्छे से क्लियर कराया। बाबा ने बोला ना कि हम रूहानी सेवाधार हैं, क्योंकि ब्राह्मण जीवन का मतलब ही क्या है, कि ब्राह्मण जीवन का उद्देश्य क्या है, सेवार्थ, है ना। तो बाबा ने कहा सेवा में सफलता तभी मिलती है अगर सेवा हम निमित्त भाव और नम्रचित होके करेंगे। ये दो विशेषताएं, जब हम इन दो विशेषताओं से सेवा करते हैं तो ये बाबा ने बोला हमें सफलता स्वरूप बनाती है। क्यों? कराने वाला कौन? शिव बाबा। हम तो निमित्त भाव से कर रहे हैं। और बाबा ने बोला ना कि संगम युग पर जो भी विशेषता किसी के अंदर है वो सब बाबा की दी हुई है, और बाबा की सेवा में ही लगा के हमने उसको सफल करना है। हम जितना नम्रचित होके निमित्त भाव से सेवा करते हैं हमें उतनी सफलता मिलती है। क्योंकि जब मैंपन आ जाता है तो अभिमान आ जाता है, और अभिमान वश हमारे स्वभाव सब संस्कार जब टकराते हैं तो फिर हमें सफलता नहीं मिलती, आपस में मतभेद बढ़ते हैं। तो बाबा ने बोला अगर कुमार सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़ते हैं तो वो नम्रचित होकर रहेंगे और निमित्त भाव से सेवा करेंगे तो सदा सफलता उनके हुई पड़ी है। और जो दूसरा क्वेश्चन विजय भाई ने दिया था कि नजर से निहाल करने में बाप के साथ हम ब्राह्मणों का क्या कर्तव्य है। देखो, बच्चे तो हम सारे ही हैं, आत्मा रूप से हम सभी शिव बाबा के बच्चे हैं। बस ये है कि जिनकी बुद्धि की लाइन क्लियर थी और जिन्होंने बाबा को पहचान लिया, बाबा ने उनको सिलेक्ट करके अपने साथ विश्व परिवार परिवर्तन के कार्य में बाबा के साथ हम निमित्त बन गए, है ना। तो बाबा ने कहा कि हमारा भी क्या कर्तव्य है कि हम भी औरों की आत्म ज्योति जगाएं, औरों को भी बाबा का परिचय दें, औरों को भी मुक्ति, जीवन मुक्ति का अवसर दिलाने के लिए निमित्त बने। ओम शांति। शुक्रिया, बहुत सुंदर अशोक भाई, बलविंदर बहन, आशना बहन, और साथ साथ विजय भाई का भी शुक्रिया। क्वेश्चन सबने बहुत अच्छे से आंसर दिए। नेक्स्ट क्वेश्चन रमनी भाई, अनीता बहन और रानी बहन से है। ओम शांति। बाबा ने कहा है कि कुमार जीवन लक्ष्य जीवन है,
कुमार अर्थात सदा स्वतंत्र। तो ये बात सच भी है, क्योंकि कुमार जो भाई लोग हैं वो बहुत सेवा करते हैं और निमित भाव से ही निमित भाव से ही वो अपने बन के तभी सेवा करते हैं कि भाई हम हमें बाबा ने निमित्त बनाया है, और तभी उनकी हर बात के अंदर सफलता मिलती है। नरम चित्त भी कितने होते हैं, कोई बहन भी जाके उनसे कहे भाई मैंने भी ये सेवा करनी है, तो मैंने कई बार देखा है भाइयों को, पांडव भवन में भी, शांति वन में भी, अपने सेंटर पे भी, कि भाई झट कह देते हैं अच्छा ठीक है आप कर लो, आ जाओ आप भी कर लो, ऐसे करके। तो बहुत अच्छा उनके अंदर सेवा करने का भाव होता है, यही सब। और वो निर्बंधन तो होते ही हैं, कभी भी उनके अंदर कोई और बंधन तो होती नहीं, और उड़ती कला से भी नीचे ले आते हैं। यह बंधन उड़ती कला से नीचे ले आते हैं। जो निर्बंधन कुमार, व्यर्थ संकल्प भी उनका समाप्त हो जाता है जब वो निर्बंधन होकर सेवाएं करते हैं निमित्त भाव से। तो उनके अंदर का व्यर्थ जितना भी होता है वो सब समाप्त हो जाता है, और निर्बंधन है वो, तभी तो तीव्र गति से वो आगे जाती हैं। और बाप दादा को कुमारों के ऊपर नाज भी बड़ा है। बाप दादा हमेशा कुमारों की तारीफ करते हैं, उन्हें सर आंखों पे बिठाते हैं, सभी बच्चों को बिठाते हैं। लेकिन कुमार भाई बड़े से बड़ा काम, बाहर जाना हो, इधर जाना हो, उधर जाना हो, भारी भारी काम करने हो, बड़े बड़े काम करने हो, सेवाएं करनी हो, तो झट से पूरा अपना निमित्त बन के बाबा की याद में बड़े अच्छे तरीके से उस सेवाओं को करते हैं। और सदा इसी स्मृति में रहते हैं कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई भी नहीं, क्योंकि बाबा ने अपना बनाया हमें, बाबा ने चुना हमें, और अब बाबा बाबा ने ही हमें ये सेवाएं दी हैं। तो इस सेवा को निमित्त बन के करते हुए नरम चित्त भाव से तो हम अपना भाग्य अच्छे से बना लें। और इसी में बाबा ने कुमारियों के लिए भी कहा है कि देखो जितना अच्छी तरीके से दूर दूर और ऊपर नीचे अंदर बाहर इधर उधर भाग भाग के कुमार लोग सेवा कर सकते हैं, ऐसे कुमारियां नहीं कर सकती, क्योंकि कुमार तो स्वतंत्र होते हैं और कुमारियां स्वतंत्र होकर सेवा नहीं कर सकती, क्योंकि आजकल का टाइम हम सभी देख ही रहे हैं कैसा है। वो कुमार भाई तो अकेले भी, हाँ चल 4 जने होंगे तो वो चारों दिशाओं में बट के 4 काम अलग अलग चुन लेंगे, तू ये करके आ, तू ये करके आ, तो वो सब ऐसे कर सकते हैं। लेकिन कुमारी करेगी, कुमारियां करेंगी तो वो सोचेंगी एक तो हम मतलब 1 से 2 या 3 या 4 हों, या 2 तो जरूरी हो, और या फिर वो वाला काम हम नहीं कर पाएंगे, भाई ही कर लेंगे, ऐसा हम सब भी जानते हैं। बाकी कुमार भाई तो ऑलराउंडर हैं, जैसी भी सेवा आ जाए, जो भी सेवा आ जाए वो सब करते हैं। इसी कारण वो डबल लाइट भी हैं, और उनके अंदर किसी भी प्रकार का बोझ होता ही नहीं है, क्योंकि हमेशा बाबा की याद में हर किसी भी संकल्प का, संबंध संपर्क का कोई भी बोझ नहीं होता। वो कुमार होते ही निर्बंधन और बहुत ही नॉलेजफुल होते हैं, कभी भी व्यर्थ की तरफ जाते ही नहीं है, ना व्यर्थ संकल्प उनको खींच सकते हैं। इसीलिए नॉलेजफुल भी, और संकल्प से शक्तिमान, कर्म में भी शक्तिमान, और मास्टर सर्व शक्तिमान भी वही कहलाते हैं। ओम शांति जी। ओम शांति। बहुत सुंदर बताया बहन ने। और एक बहुत ही थोड़ा सा दीदी मैं वो भी बता दूं, जो भाई ने कहा है ना नजर से निहाल वाली, 2 लाइनों का है बस। तो भाई साहब ने नजर से निहाल होने का, विजय भाई जी ने क्वेश्चन दिया था, तो ये सच्ची है। जैसे हमारे बाबा ने हम आत्माओं को चुना, देखा, नजर से निहाली तो किया, तभी तो हमें बुला लिया और हम को अपना परिचय दिया, और हम लोग बाबा की नजर पड़ते ही इतने निहाल हुए कि बिल्कुल उनपे इतना विश्वास हो गया कि जो हमारे बाप दादा कह रहे हैं, जो भगवान हमें बता रहे हैं वही सच है, और उन्हीं धारणाओं पे हमें चलना है। वो ज्ञान जो बाबा हीरो मूर्ति लुटा रहे हैं हम पे, जो हमें मानव से देवता बनाने के लिए हमें हमारी सदगति कर रहे हैं, हमें
इतना अच्छा पथ समझा रहे हैं, इतना अच्छा रास्ता दिखा रहे हैं, इतनी अच्छी हमारी बुद्धि कर दी है, उसी को पहले अपने अंदर धारण करना है, अपने आप को इस योग्य बनाना है बाबा के ज्ञान से, बाबा की नजर से, कि ताकि हम संपूर्ण होके अपने अंदर इतना ज्ञान जमा हो कि जो हमारे बाप दादा का काम है, जैसे वो पूरे दुनिया को और हम चुने हुए बच्चों को अपनी नजर से निहाल कर सकें, हम इस योग्य बने कि हम भी किसी को उस नजर से निहाल कर सकें। बाबा का जो काम है, वो कहते हैं ना, जो बाप का काम वही बच्चों का काम, तो वो सब हम कर सकें और फिर संपूर्ण होके कुछ थोड़ी कमाई करके बाप समान कार्य करके सेवाएं करके हम बाबा के साथ जा सके। ओम शांति जी। शांति। बहुत ही अच्छे से बताया। बाबा ने कहा, बाबा ने कुमार जीवन बोला लक्ष्मी जीवन है, और उनको बाबा ने बोला वो स्वतंत्र, सदा स्वतंत्र है, कोई बंधन नहीं है उनका, क्योंकि उन्होंने कोई भी आगे संबंध बढ़ाए नहीं, मतलब संबंधों की पूछ बोलता है ना, बाबा पीछे लटकाई नहीं है, तो इसलिए फ्री है, कोई बंधन नहीं है। क्योंकि जब दूसरे संबंध जुड़ते हैं तो तभी व्यर्थ संकल्प भी आते हैं, बंधन भी बनता है, और जब बंधन में बनते हैं, व्यर्थ संकल्प आते हैं, तो थोड़ी बोझिल हो जाती है आत्मा, और फिर वो उड़ नहीं सकती। बाबा ने कहा इसलिए कुमार तो निर्बंधन है, उड़ती कला वाले हैं, सदा उड़ती कला में जा सकते हैं, उनके व्यर्थ संकल्प भी समाप्त हो गए, कोई बंधन नहीं, निर्बंधन है, तो तीव्र गति से अपना पुरुषार्थ भी कर सकते हैं, सेवा भी करते हैं। तो बाबा ने कहा कि कुमारों के ऊपर बाप दादा को नाज है, क्योंकि कितना सुंदर और कितना श्रेष्ठ जीवन बना रहे हैं। देखो बाहर जो कुमार है वो क्या कर रहे हैं, और यहाँ बाबा के कुमार क्या कर रहे हैं, कितना डिफरेंस है रात और दिन का। कैसे भारत को और स्वर्ग बनाने की सेवा करे, और अपने जीवन को भी कितना सुंदर पवित्र बना रहे हैं ना। तो बाबा ने कहा कि सदा इसी स्मृति में रहना चाहिए कि हमारे जैसा भाग्यवान कोई नहीं। क्योंकि फिर यहाँ पे बाबा ने कुमारों और कुमारियों का डिफरेंस बताया है कि जितने कुमार निर्बंधन है, कुमारियों को फिर भी थोड़ा, क्योंकि कन्या और उसमें थोड़ा सा फर्क आ जाता है। तो जो कुमार है वो ज्यादा अच्छे से सेवा कर पाते हैं, कुमारियां अकेली कहीं नहीं जा सकती, जैसे कि माहौल है आजकल का, कुमार तो रात को भी कहीं चले जाएंगे अकेले। तो बाबा ने इसलिए बोला कि कोई बंधन ना होने के कारण उनका जीवन एकदम सुंदर है और स्वतंत्र है, वो ऑलराउंडर इसीलिए है, और सदा डबल लाइट रहते हैं, क्योंकि कोई बंधन जब नहीं जोड़ा तो संकल्पों का बोझ भी नहीं है, संबंध संपर्क का बोझ भी नहीं है, एकदम निर्बंधन होके नॉलेजफुल होके वो सेवा करते हैं। ओम शांति। शुक्रिया रानी बहन, अनीता बहन। रमनी भाई नहीं है शायद लाइन पे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन सुमन बहन, प्रीति बहन, विनीता बहन का है और रितु बहन। ओम शांति। सुमन बहन बोलोगे आप? ओम शांति। आप बोलो। थैंक यू रजनी बहन, बहुत सुंदर मुरली एक्सप्लेन की। क्वेश्चन है कि वर्तमान समय में हमें विशेष अटेंशन देना है व्यर्थ संकल्पों के लिए। बाबा तो वैसे हमेशा ही कहते हैं कि हम समर्थ आत्मा है, तो हमें व्यर्थ खत्म करना है, व्यर्थ खत्म करना है। क्योंकि जो ये ब्राह्मण जीवन में ना हम व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल और व्यर्थ कर्म में बहुत सारा समय वेस्ट कर देते हैं। तो बाबा यही कह रहे हैं कि जो भी हमारी जमा करने का टाइम है ये इसी समय है, हम इसी समय कुछ भी अपना जमा का खाता बढ़ा सकते हैं। और जो व्यर्थ का खाता होता है वो जमा को बढ़ने नहीं देता, ना उसका बनने देता है। तो इसलिए बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ को खत्म करो। और जब हम नया चोपड़ा बनाते हैं तो पुराने को खत्म कर देते हैं ना, लौकिक में भी। बाबा कह रहे हैं कि इस समय भी यही अटेंशन रखो कि व्यर्थ को खत्म करो और सदा समर्थ रहो। क्योंकि हम मास्टर सर्वशक्तिवान अपने आप को कहते हैं, तो बाबा कह रहे हैं मास्टर सर्वशक्तिवान जो होता है वो कुछ भी कर सकता है। बाबा ने एग्जाम्पल भी दिया कि जैसे किसी को तन की धन की शक्ति होती है तो वो चाहे जो मर्जी कर सकता है, और अगर शक्ति नहीं तो मजबूर हो जाता है। तो इसी तरह से जब हम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हैं तो क्या नहीं कर सकते? क्या हम सिर्फ अटेंशन दे के वेस्ट को नहीं खत्म कर सकते, व्यर्थ को नहीं खत्म कर सकते?
बाबा वही कह रहे हैं कि आपको अटेंशन देनी है दिन भर, चाहे अमृत वेला हो, चाहे रात हो, चाहे कुछ भी हो, हमें अपने व्यर्थ को खत्म करने पर अटेंशन देनी है। सिर्फ और सिर्फ अटेंशन देके हम समर्थ बन सकते हैं अपने व्यर्थ को समाप्त करके। ओम शांति। थैंक यू। ओम शांति। बड़ा अच्छा बहन ने मुरली बताई। बाबा ने पूछा कि मतलब आज का प्रश्न था कि व्यर्थ व्यर्थ कैसे समाप्त किया जा सकता है। देखा जाए तो व्यर्थ की समझ भी नॉलेजफुल बनने के बाद ही आती है, क्योंकि जब तक हम बाबा के बच्चे नहीं बने थे तो हमारा कितना समय और कितना श्वास व्यर्थ की तरफ जा रही थी ये बात हमें पता ही नहीं थी। और जब बाबा के बच्चे बने, नॉलेजफुल बने, तो हमें पता चला कि ये व्यर्थ है और ये समर्थ है। अब बाबा ने समझानी दी है व्यर्थ और समर्थ में डिफरेंस करने की। अब जैसे हंस करता है तो हंस क्या करता है, क्या चुगता है, मोती। अब वही बाबा के बच्चा, एक एक बच्चा सर्वशक्तिवान। तो बाबा का बच्चा अगर सर्वशक्तिवान है तो वो अपने लिए समर्थ चुन सकता है। तो समर्थ चुना तो संकल्प में भी शुद्धता और कर्म में भी शक्तिवान समर्थ। और अगर संकल्प अंदर से शुद्ध होंगे, अंदर के थॉट्स पवित्र होते हैं, तो हमारे कर्मों में भी वही चीज आती है। तो बाबा कहते हैं कि हम बाबा के बच्चे सर्वशक्तिवान हैं, तो हम व्यर्थ से बचेंगे, तभी हम समर्थ की ओर आगे बढ़ेंगे। ओम शांति। हाँ जी, ओम शांति। अच्छा बताया दोनों बहनों ने कि बाबा कह रहे सभी अपने को समर्थ आत्मा ही समझते हो। बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, तो समर्थ आत्मा में क्या है? अर्थात जिनका व्यर्थ का खाता समाप्त हो, वो समर्थ आत्मा है। तो बाबा कह रहे नहीं तो ब्राह्मण जीवन में व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म, यह बहुत समय गंवा देते हैं हमारा। क्योंकि सही कह रही, जैसे विनीता बहन ने भी कहा कि पहले हमें नहीं पता था कि व्यर्थ क्या चल रहा है, लेकिन अब जब से नॉलेज हुई तो पता चल गया ना, तो ध्यान भी रखते हैं। लेकिन जितनी कमाई जमा करनी चाहते हैं ना, उतनी होती नहीं है, क्योंकि व्यर्थ समय हमारा गंवाया जाता है। तो व्यर्थ का खाता समर्थ नहीं बनने देता है। तो इसलिए हमें समर्थ करना है, अपने विचारों को देखना है, बोलने में भी देखना है, सब चेक करके तब हमें करना है सब काम। तो अब व्यर्थ का खाता समाप्त करो, बाबा कह रहे हैं। तो जब ये नया चौपड़ा रखते हो तो पुराने को खत्म कर देते, जब पुरानी नई चीज आएगी तो पुराना खत्म। तो वर्तमान समय यही टेंशन रखो, बाबा कह रहे हैं कि व्यर्थ का समाप्त करके समर्थ बन जाओ, और मास्टर सर्वशक्तिमान जो चाहे कर सकता है। जैसे बाबा कहते हैं हमारा बाबा भी तो सर्वशक्तिमान है, हम मास्टर सर्वशक्तिमान, बाबा के बच्चे। तो जैसे किसको तन या धन की शक्ति है तो वो कुछ भी कर सकता है ना, अगर नहीं है तो मजबूर लगता है, उसको मजबूरी लगती है। तो ऐसे ही बाबा कह रहे हैं कि सिर्फ अटेंशन, बार बार अटेंशन चाहिए कि मैं ऐसे मास्टर सर्वशक्तिमान क्या नहीं कर सकते हैं। अमृत वेला, रात हो या चाहे, सब में अटेंशन देना, बाबा कह रहे हैं। बीच का जो समय है हमारा पूरा दिन, उस पर भी अलबेलापन नहीं आए, बाबा कह रहे हैं। अगर हम सुबह शाम दे रहे हैं, बीच में दे रहे हैं, तो भी व्यर्थ का खाता समाप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ पुराना खाता रह ही जाएगा। तो इसलिए बार बार ये अटेंशन दो कि हम मास्टर सर्वशक्तिमान है, हम क्या नहीं कर सकते। और जैसे वो था कि नजरों से निहाल करना, वो थोड़ा सा मैंने लिखा था कि जैसे सबसे बड़ी बात तो ये है ना कि बाबा ने हमें चुना और अपना बच्चा स्वीकार किया, तो यही तो नजरों से निहाल किया ना बाबा ने हमें। तो हमें भी, जैसे बाबा ने हमारी ज्योति जगाई, बाबा ने हमें, हमारे पे हमारा निश्चय हुआ, तो ऐसे हमें भी सबकी ज्योति जगानी है, औरों को भी जागृत करना है और बाबा का परिचय देना है, जिससे उनकी भी, वो भी जो नजरों से निहाल हो जाए हमारी, जिससे हम कितना बड़ा भाग्य हो जाएगा। कोई हमसे भी ऐसी सीख के कोई आए, सेंटर पे आ जाए, तो कितना भाग्य बन गया ना, उसका भी बन गया और हमारा भी बन गया। तो यही है नजरों से निहाल करना। ओम शांति। ओम शांति। व्यर्थ की समाप्ति के लिए बाबा ने कहा कि अपने को जो है वो समर्थ आत्मा समझो, और समर्थ आत्मा वह है जिसका जो है व्यर्थ का खाता जो है वो खत्म हो। और ब्राह्मण जीवन में जो है वो व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ बोल, व्यर्थ कर्म जो है वो बहुत ही समय जो है वो गवा देते हैं, जिससे जितनी कमाई जो है हम जमा करना चाहते हैं उतना नहीं कर पाते। इसलिए जो है बार बार अटेंशन देनी है कि हमें व्यर्थ को समाप्त कर सदा जो है वो समर्थ बनना है। और बाबा ने कहा कि जब तुम अपने आप को मास्टर सर्वशक्तिवान कहते हो, तो सर्वशक्तिवान वो है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। इसलिए जो है बार बार इस पे जो है अटेंशन दो, इसमें अलबेलापन नहीं रखो। अलबेलापन रखा तो व्यर्थ का खाता जो है वो समाप्त नहीं होगा, कुछ ना कुछ जो है पुराना खाता रह ही जाएगा। इसलिए बार बार यही अटेंशन दो कि मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, समर्थ आत्मा हूँ। अपनी जो है वो बार बार चेकिंग करते रहो और उसको चेंज करते रहो, तो तुम्हारा जो है व्यर्थ समाप्त हो ही जाएगा। ओम शांति।
और दूसरा प्रश्न जो विजय भाई ने दिया, नजर से निहाल करने के लिए का करने में पाप के साथ हम ब्राह्मण बच्चों का क्या कर्तव्य है। तो बाबा ने हमें चुना है, हमें अपना बनाया है, तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम जो है वो योग्य बनकर जल्दी से ही संपूर्ण होकर जो है अपने चेहरे और चलन से जो है सबको बाबा के नजदीक लाएं। ओम शांति। शुक्रिया सबका, सबने बहुत सुंदर से विश्लेषण किया। नेक्स्ट क्वेश्चन अर्चना बहन, रूमी बहन, मीतू बहन तो शायद नहीं है, और रेनू बहन। सदा अटेंशन रखना है, कहाँ पे रखना है और क्यों रखना है, तो ये बाबा ने इसके लिए क्या समझाने दी। ओम शांति। थैंक यू रजनी बहन, बहुत अच्छे से बोले सुनाई, बाकी बहनों ने भी बहुत अच्छे से पॉइंट्स क्लियर किए। बाबा ने इसमें यही कहा कि अटेंशन हमें रखना है कि व्यर्थ का खाता हमारा बिल्कुल भी ना हो, क्योंकि हम व्यर्थ में अपना समय बहुत वेस्ट करते हैं। तो व्यर्थ के संकल्प आने से हमारे कर्म भी व्यर्थ में जाते हैं, हम समर्थ नहीं बन सकते। तो जब इसमें मेन जैसे कि हम अमृत वेला भी कर लेते हैं, रात को भी अपनी शाम को नुमा शाम भी करते हैं, लेकिन बीच का समय हम क्या करते हैं। सुबह का तो जैसे कि सुबह मुरली सुना है, क्लास में हो गया, सारा दिन खत्म। बाकी के दिन में हमने क्या चिंतन किया, बाबा को याद किया। तो बीच का समय जो भी मिलता है अपना कार्य व्यवहार करके फ्री जब होती हूँ, तब मैं क्या करती हूँ, तब सबसे पहले अपना मोबाइल यूज करती हूँ, देखती हूँ कि व्हाट्सएप में क्या मैसेज आए, किसको क्या फॉरवर्ड करना है, या मेरे पास जो समय है उसको मैं समर्थ तरीके से यूज करती हूँ। जो आज पॉइंट चला उस पर मनन करती हूँ। तो मेरा तो पॉइंट यही मुझे समझ आया कि अटेंशन यही देना है कि व्यर्थ नहीं, वे मेरा टाइम जो अगर मुझे मिला है तो उसको मैंने सफल करना है। ठीक है, थोड़ा अपना टाइम यूज किया, व्हाट्सएप देखा, लेकिन इतना भी नहीं डूब गए उसमें कि सारा समय उसी में ही जा रहा है, या व्यर्थ में फोन कॉल कर रहे हैं किसी को तो मेरा टाइम उसमें वेस्ट जा रहा है। तो जब मैं बाबा का सर्वशक्तिवान, बाबा ने मुझे मास्टर सर्वशक्तिवान बनाया, तो क्या मेरे में इतनी शक्ति नहीं है कि मैं व्यर्थ को कंट्रोल कर पाऊं। उसको करना, जब मेरी मन बुद्धि बाबा के साथ लगी होगी, तो मेरे अंदर कहते हैं ना कि जो भी अंदर संकल्प है, तो वो ही तो हमें टेंशन देते हैं, क्या होगा कैसे होगा। तो जब मन बुद्धि बाबा के साथ लगी होगी तो सब टेंशन से फ्री हो जाएंगे। करने वाला तू ही है बाबा, मेरे लिए तूने सोच रखा है, बहुत अच्छा करेगा। तो मेरा तो यही मनन चिंतन रहा। और नजर से निहाल करने का जो क्वेश्चन था कि बाबा की नजर जब उस आत्मा पर पड़ी, तो उसने तो पहले दिन से ही निहाल कर दिया। लगा कि बाबा अब ये जीवन तेरे लिए, तेरे को ही समर्पित, और जो भी सेवा का कार्य कर मिलेगा उसमें आगे ही बढ़ेंगे। और जितनी आत्माएं मिलेंगी, जो भी दुखी आत्माएं होंगी, उनको शांत करने की, उनमें इतनी शक्ति दे पाऊं कि उन आत्माओं को भी शांत कर पाऊं, आपका परिचय दे पाऊं। तो यह है नजर से निहाल करना। ओम शांति। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शांति। थैंक यू रूमी बहन। जो आज बाबा ने व्यर्थ से वैसे भी बाबा व्यर्थ से मुक्त करने का वर्ष मनाने के लिए भी एक मुरली चल चुकी है। तो व्यर्थ, आज बाबा ने समर्थ की डेफिनेशन बताई, जहाँ व्यर्थ बिल्कुल समाप्त हो, है ना। तो अपनी चेकिंग इसी लाइन से हो कि मैं कितनी समर्थ बनी हूँ। अभी पुरुषार्थ ही चल रहा है, क्योंकि बाबा ने कहा मन वचन कर्म संकल्प, जैसे बाबा की गहरी डेफिनेशन होती है ना, संकल्प संबंध संपर्क स्वप्न, हर जगह से व्यर्थ जब समाप्त हो जाएगा तभी समर्थ बनेंगे, है ना। तो कितना टाइम हमारा बर्बाद जाता है, हम अगर जैसे पर चिंतन पर दर्शन, हाँ ये सब कितना करते हैं दिन भर में। किसी से बात करना शुरू करते हैं, हाँ पॉइंट से ही शुरू करेंगे, ज्ञान से शुरू करेंगे, लेकिन फिर कई बार क्या होता है कि दूसरे इसके लपेटे में और कई चीजें भी आ जाती हैं जिसके हम कई अनुभवी हैं। तो अब जैसे दिवाली भी आ रही है, तो नया चौपड़ा बाबा के सामने रखेंगे, तो पुराना जब समाप्त होगा ना व्यर्थ का, तब
बाबा की तरफ से शक्ति और भी निकलेगी। जैसे कल का भी एक वो था ना लाइन कि बाबा ताकत किन बच्चों में भरता है, तो उन्हीं बच्चों में बाबा ताकत भरेगा ना, जिनका व्यर्थ समाप्त होगा, जिनका सदा अटेंशन रहेगा कि हाँ ये कहीं मार्जिन रह गई है, ये कहीं से माया आ रही है, तो सर्व शक्तियां तभी हम बाबा से ले पाएंगे। तो चार्ट रखना जो आज चेकिंग के लिए आज बाबा ने कहा, ये कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें कहाँ मेरा मन बुद्धि भाग के चला जाता है, बार बार खींच के लाना पड़ता है। ये हर किसी को पता है, इतना अटेंशन हमें अपने ऊपर देना है। तो मास्टर सर्वशक्तिवान कब कहलाएंगे? जब बार बार अटेंशन देंगे। हाँ, जैसे रजनी बहन ने भी पढ़ते हुए बोला, अमृत वेला देते हैं, योग में बैठते हैं देते हैं, क्लास में देते हैं, लेकिन पूरा दिन मैं अपने खाते को जमा का खाता बढ़ाने के ऊपर अटेंशन जाता है, या मेरा लीकेज भी हो जाता है। अगर लीकेज हो रहा है तो इसका अर्थ है कि अटेंशन में कमी है, तो बार बार अटेंशन देना है। तो जो बार बार अटेंशन देगा तो सर्व टेंशन से वो आपे ही फ्री हो जाएगा। तो इस तरह से बाबा के बने लाडले तो हैं, लेकिन अगर हम इस तरह से अपने ऊपर अटेंशन रखेंगे तो श्रेष्ठ भाग्य का सितारा सदा चमकता रहेगा, और जैसे सब कुछ बाबा ही करा रहा है, इतना हल्कापन आ जाएगा। ओम शांति। थैंक यू। हाँ जी, ओम शांति। बाबा ने बोला कि वर्तमान समय जो विशेष अटेंशन रखनी है वो ये कि व्यर्थ संकल्प कहाँ तक समाप्त हुए हैं। व्यर्थ बोल, व्यर्थ संकल्प और व्यर्थ कर्म में व्यर्थ समय ना गवाओ, और व्यर्थ को समाप्त करके सदा समर्थ रहो। फिर बाबा ने कहा कि जैसे अमृत वेले अटेंशन देते हो, रात को भी अटेंशन देते हो, लेकिन दिन भर अलबेले हो जाते हो। ऐसे ही जैसे क्लास में अगर जाते हैं तो सुबह क्लास में भी अटेंशन देते हैं, और जब तक घर पहुंचते हैं तो अपना कार्य व्यवहार में आते हैं तो अलबेलापन आ जाता है। तो बाबा ने कहा कि एक बार बार अटेंशन दो, तुम्हारा टाइटल ही है मास्टर सर्वशक्तिवान, तो अपनी अच्छे से चेकिंग करो, क्योंकि माया भी अपनी बारी लेने के लिए तैयार रहती है। तो जो सदा स्वयं पर अटेंशन देता है वो सब टेंशनों से स्वतः ही परे हो जाता है। और फिर बाबा ने कहा कि तुम बाबा के लाडले तो हो ही, श्रेष्ठ भाग्य का सितारा भी चमक रहा है, और बाबा ने सिर्फ छोटा सा ही तो काम दिया है तुम्हें कि बार बार बुद्धि द्वारा अटेंशन रखो, तब सहज ही सतयुगी राजाई के अधिकारी बन जाएंगे। थैंक यू। ओम शांति। और नजर से निहाल होने के लिए, उसमें के लिए बाबा ने कहा कि जैसे बाबा ने हम बच्चों को नजर से निहाल किया, अपना बनाया, ऐसे हमें भी अपने को संपूर्ण व संपन्न बनाना है, ताकि अन्य आत्माएं भी हमारी नजर से जैसे निहाल हो, हमारे को देख के अपना उनको भी ऐसा अनुभव हो कि हम भी ऐसा कुछ करें कि बाप समान बन जाएं। तो इसके लिए हमारे नैनों में रूहानियत होनी चाहिए, बोल में मधुरता होनी चाहिए, और सदा ही शुभ भावना व शुभ कामना के संकल्प रहने चाहिए, और ये रहम दिल और दातापन की भावना होनी चाहिए। तो जब हम ये सब धारण करेंगे तो अन्य आत्माओं को भी बाबा का परिचय दे सकते हैं, और बाबा के प्रत्यक्ष करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे ही बाबा की फिर प्रत्यक्षता भी होती है। थैंक यू। ओम शांति। शुक्रिया अर्चना बहन, रूमी बहन, रेनू बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन विजय भाई, सुमन बहन, गुरु हरकृष्ण नगर वाली सुमन बहन, और सुरेश बहन और अनीता बहन, गुरु हरकृष्ण नगर वाली। माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। ओम शांति। अभी कोई और नहीं है तो मैं ही बोल देती हूँ। बाबा ने कहा पहले तो माया की पहचान होनी चाहिए, भी माया कब आती है, किस रूप में आती है। अमृत वेले तो खासकर माया अपना रूप दिखाती है। तो बाबा कहते हैं तुम्हें ये पहचान होनी चाहिए कि बाबा के साथ बैठे हो या माया के साथ, भूल जाते हो उस टाइम के। इसलिए अच्छे से पहले तो रात ठीक होनी चाहिए हमारी, सोने का
जो पोर्शन होता है वो ठीक होना चाहिए, तभी माया की पहचान हो। जब हम सोने में ही व्यर्थ बातें सोच के सोते हैं तो माया अमृत वेले तंग करती है। इसलिए बाबा ने कहा अब तुम्हें पहचान हो। फिर आगे बाबा पूछ रहे हैं कि प्रकृति जीत कैसे बनना। बाबा ने कहा प्रकृति तो अपनी हलचल मचाएगी, उसमें तुम्हें हलचल में नहीं आना, अचल रहना है। और फिर अचल कैसे रहेंगे? जैसे मैं ये पढ़ रही थी ना दिन में आज मुरली, तो मुझे याद आ रहा था कि कई बार ना घूमने के लिए बच्चों के साथ जाते हैं, समुद्र की लहरें देखते हैं ना जैसे, तो मेरे को ये ध्यान आ गया याद, भाई यही लहरें उछल मचाएंगी जब हलचल में बहुत आएंगी। जब वो थोड़ी थोड़ी होती हैं तो उस अब तो हमें मजा आता है, लेकिन जब ये इतनी हलचल मचाएंगी कि हम उनको देख भी नहीं पाएंगे और इतना उनका प्रभाव होगा कि सब कुछ वो करके चली जाएंगी, तो बाबा कहते हैं तुम्हें इसी को ही जीतना है। और फिर बाबा ने ये भी बताया कि धरती भी अपनी हलचल में आएगी, धरती में भी कभी भूकंप आएगा, कभी कुछ होएगा, तो तुम्हें इन सारी चीजों से इतना इतना परफेक्ट बन जाना है, इतना बाबा के साथ रहना है कि कोई भी चीज तुम्हें हिला ना सके, और हर चीज को तुमने साक्षी होकर और उसका खेल देखना है। जैसे बाबा ने आगे बहुत अच्छी बात बता दी कि जैसे फरिश्तों को सदा ऊंची पहाड़ी पर दिखाते हैं ना, तो ऐसे ही हम भी फरिश्ते हैं, सदा ऊंची स्टेज होनी चाहिए, ऊंची ऊंची विचार होने चाहिए, ऊंची सोच होनी चाहिए, तभी तो हमें हलचल नहीं आएगी, तभी तो हम प्रकृति जीत बन पाएंगे। ओम शांति। आगे बाकी बताएंगे बहन भाई। और जो नजर से निहाल करने की बात है, सभी ने बहुत अच्छा बताया। एक गीत भी है ना, नजरों में अपनी रखना बाबा के लिए, तो वो नजरों में हमें कैसे रखता है? जब हम उसको याद करते हैं, हम उसके साथ रहते हैं, तो वो हमें अपनी नजरों से हटाता नहीं है। हर टाइम वो अपनी नजर में रखता है, चाहे हम किचन में जा रहे हैं, चाहे बाबा रूम में बैठे हैं, चाहे हम सो रहे हैं, तब भी बाबा हमें अपनी नजरों में रखता है कि मेरे बच्चे कहीं तंग तो नहीं हो रहे। तो ऐसे ही बाबा ने बताया कि जो नजरों से निहाल हमें बाबा ने किया, हमारा भी फर्ज बनता है हम भी अन्य आत्माओं को नजरों से निहाल करते रहें और बाबा का ज्ञान सुनाकर उनको बाबा की तरफ आकर्षित करें, बाबा का परिचय दें। तो यही है नजरों से निहाल करना। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया मीठे परिवार का। ओम शांति। ओम शांति। सुरेश माता जी ने बिल्कुल एक्सप्लेन कर दिया, और बाकी प्रश्न ले लें, फिर वो नजर से निहाल वाला करते हैं डिस्कस। है रजनी बहन? जी जी बोलिए, हाँ बोलिए। माया जीत बनने के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनो। हाँ, बाबा ने तो यही प्रकृति जीत के लिए ही कहा है। वैसे यहाँ तो बाबा ने इस पॉइंट को जो हमें टच किया है कि प्रकृति जीत बनने के लिए ना हमें बेसिकली एक साक्षी वाला पार्ट, दूसरा जो है ना उड़ती कला वाला पार्ट, जब हम फरिश्ता स्वरूप आएंगे, अर्थात जब हम न्यारे आएंगे, और इवन दो जो हम साकाश का या प्रकृति की सेवा का पार्ट करते हैं, और ये भी आता है ना कि जहाँ प्योरिटी होती है वहाँ प्रकृति हमेशा साथी होती है। कई एग्जाम्पल ऐसे सारे आए भी हैं। तो इन चीजों का जब हम ध्यान रखते हैं तो प्रकृति जीत बनने में कोई वो दिन दूर नहीं है, क्योंकि बाहर की प्रकृति और अंदर की प्रकृति उसी का ही वो रिजल्ट आता है। जब हम प्रकृति के किसी भी तरीके से प्रकृति इस हम प्रकृति जीत में हर दिन जो आज की महावाक्यों में भी पहले टच किया है, अटेंशन रूपी आजा साकार नहीं चलते दोबारा और चलते हैं। तो अभी लास्ट क्वेश्चन
हेलो। हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपकी। अच्छा, बीच में हो सकता है चली गई होगी, अंडरवेज में थे ना। तो आ रही है। अभी और किसी का क्वेश्चन रहता है? नहीं, यही था, लास्ट यही वाला था। अच्छा, चलो ना, नजर से निहाल वाला ना, जैसे बाबा का आज मीठे बच्चे यही पढ़ा ना, तो वो मेरे निहाल वाली फीलिंग आ गई बड़ी जबरदस्त रोम रोम में। तो फिर इसके ऐसे ही विचार चलने लगे, तो बाबा हमें कब कब कहाँ कहाँ पे निहाल करता है। फिर जो ऐसे बच्चों वाली बात भी आ गई। अरे ये एक जस्ट मंथन वाले पॉइंट्स हैं, इसको आप लोग क्लैरिफाई भी कर सकते हो कि जैसे हम परम धाम में भी होते हैं तो वो निहाल करने वाली बात ही होती है। या जो सूक्ष्म वतन में जाते हैं, बाबा से दृष्टि लेते रहते हैं, तो कितने भर जाते हैं। निहाल होने को ना भर जाना, भरने का मतलब जो सात गुण है ना, किसी भी तरीके से या शक्ति की अनुभूति करना, या जो बाग बाग हो जाना, रोम रोम हो जाना, ये चीज है। तो जब हम सूक्ष्म वतन में भी होते हैं तब भी होता है। इवन दो जब अगर बाप दादा से दृष्टि लेते हैं तो वो भी एक निहाल करने वाली स्टेज। और दूसरा फिर है जैसे, मतलब खासकर दो दादियों का तो विशेष अनुभव है ये कि प्रकाश मणि दादी की उपस्थिति जो होती थी ना, वो एक महान निहाल करने वाली होती थी। इसको भी निहाल करना कह सकते हैं कि जब वो आते थे और हाथ में उनको एक फूल का ऐसा गुलदस्ता होता है, ऐसा लगता था जैसे ना प्रेम की वर्षा हो गई हो। और जानकी दादी की उपस्थिति भी ना एक बड़ी भरपूर करती थी, मतलब कि उनकी भी जो दृष्टि पड़ती थी वो भी एक नजर से निहाल करने वाली बात होती थी। इवन दो यहाँ भी और कई सीनियर्स हैं, कई दीदियों से वो स्टेज जो आती है, जो या जो दृष्टि वाली स्टेज होती है, वो भी नजर से निहाल करने वाली ही होती है ना। इवन दो कोई किसी से मिलता है करता है, तो फिर आप ये देखिए कि उसके प्रश्नों का भी उत्तर जो है ना दूर हो जाता है। इवन दो कई बार कईयों के दृष्टि पड़ने से ना बीमारी तक भी खत्म हो जाती है। इवन दो कई मतलब अपने आप को ना बहुत लाइट और बहुत भरपूर फील करते हैं, प्राप्ति स्वरूप फील करते हैं। सारी जो स्टेजेस आई हैं नजर से निहाल करने वाली ही हैं, जो ये लगा इसका। फिर इसमें एक बार ना यहीं पर अपने सेंटर पे ना एक वो सरता दीदी के नाना जी आए थे, उनकी भी स्टेज ना बड़ी जबरदस्त। तो उनसे भी ना दृष्टि या वो जो मुरली के भी क्लास करा रहे हैं तो हम सारे आश्चर्य हो जाते थे। जो मेरा खुद का अनुभव है, बाकी हर एक के अपने अपने वो स्टेजेस आ रही है, तो ये सारे वो निहाल करने वाले स्टेज हैं। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेज, जो बाप का काम सो हमारा काम, क्योंकि हम भी किसी के संपर्क में कुछ भी आते हैं तो उनको भी एक प्राप्ति की अनुभूति हो। और यहाँ पर जैसे एक दो बहन ने इस पॉइंट को टच भी किया है कि जब हमारी ना लंबे समय तक आत्मिक स्मृति का अभ्यास हो, एकाग्रता का अभ्यास हो, संपूर्ण प्योरिटी हो, और जब वो दातापन और रहम की भावना हो ना, तो जब ये स्टेजेस आते हैं, इसको अब हम ना अपने पार्ट में देखते हैं। अपने पार्ट में ऐसे देखते हैं कि मतलब मैं सीन वो इमेज कर रहा हूँ जो पीछे आए सारे। एक बार हम डायमंड हॉल में थे डायमंड हॉल में थे, और हर बाबा मिलन के बाद ना मुरली का रिवीजन रमेश भाई कराते थे। कई बार ऐसे इस तरीके से वो सीन इमर्ज करते हैं, तो वहां जैसे देखा ना कि देखो जरा दृष्टि डाल के डायमंड हॉल में कौन कौन जो है बैठे हुए हैं, सारे देवकुल की आत्मा बैठे हुए हैं। ऐसी दृष्टि इस ढंग से वो जो देखना करना, इवन दो अपन रूटीन में भी जैसे इमर्ज करते हैं लौकिक में अलौकिक में, और उनको भी बाबा से दृष्टि लेना और देना। सूरज भाई कई बार एक महावाक्यों में कहते हैं ना कि बाप से दृष्टि लो और सारे विश्व को दो, बस यही काम है योग का, बाकी काम तो अपने आप दे देंगे। ये भी एक महावाक्य है कि इससे संबंधित ये है। और दूसरा जैसे आह्वान करते हैं बाबा का आह्वान करके, या लौकिक या अलौकिक फैमिली को भी उसमें दृष्टि या वरदान देते हैं, ये भी एक इस तरीके से ही एक पार्ट है। सेकेंडली जैसे हम अपनी क्लास में बैठे होते हैं, तो सुबह जैसे योग चलता है, योग करते हैं, बाबा आए, बाबा ने दृष्टि दी, तो योग खत्म होते ही हम अपने आप को भी इमर्ज कर सकते हैं, करते हैं कि भाई बाबा से दृष्टि आ रही है और सब एक एक आत्मा जो है ना, या तो प्योरिटी के वाइब्रेशन, सबकी जो सोल है मणि प्योर चमक रही है या पीसफुल चमक रही है। ये कुछ ऐसे ऐसे इससे रिलेटेड चीजें आई। बाकी बड़ों से या आप लोग और भी इसमें कुछ ऐड करना चाहें या स्पष्टता के हिसाब से भी करना चाहें तो सभी का वेलकम। थैंक यू।
थैंक यू विजय भाई। निखिल और कोई है? अनीता बहन और सुमन बहन करेंगे शेयर? हैं वो रूम में? नहीं, नहीं, अनीता बहन आया ना कि वो नहीं करेंगी। सुमन बहन का अच्छा, मैसेज आ गया था, वो नहीं करेंगी आज ज्वाइन। चल कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अभी जैसे चर्चा हो रही कि नजर से निहाल, तो विजय भाई ने काफी कुछ क्लियर कर दिया। जो बाप का काम है वो बच्चों का भी काम है। तो इसमें थोड़ा सा वही है बाबा, जब आज अभी विजय भाई जैसे बता रहे थे कि सूक्ष्म वतन में और परम धाम में जाके जब हम जाते हैं ना, जब वो उस स्थिति में हम बिल्कुल कहते हैं ना कि 100% उसके अंदर, 100 नहीं मतलब काफी कुछ हम उसमें जब रम जाते हैं, और वो जो रूहानियत और वो नशा होता है ना, उस वक्त की जो स्थिति होती है, तो वहां पे नजर से निहाल यानी जो भी सामने आता है वो हमारी दृष्टि ही और हमारा जो होता है ना वो उसके ऊपर इफेक्ट करता है, वातावरण को इफेक्ट करता है। तो उसके अंदर जितनी भी आत्माएं आती हैं वो उस पे इफेक्ट हो ही जाता है। और दूसरी बात ये होती है, हम जब नजर से निहाल का मतलब बाबा क्या करते हैं, आत्मा देख के आत्मा को ही बोलता, और इतने ऊंचे ऊंचे सम्मान देते हैं, हर बच्चे के लिए देते हैं। तो हम भी ऐसे ही जब कभी, बाकी सब वही बताया जैसे विजय भाई ने, वो सब तो साथ में है, मगर जब हम कभी बाहर भी जा रहे हैं या बाहर पब्लिक प्लेस में भी जा रहे हैं, तो आत्मा देख के कैसी आत्माएं हैं, कितनी ऊंची देवकुल की आत्माएं हैं, फरिश्ते आ गए हैं या देवियां हैं सारी, तो ऐसे भी उस नजर से जब हम उनको देखते हुए देते हैं तो वो एक, नाश्ता तो लेके जाना है ना। तो ये हम सारे ऐसे नजर से निहाल, दूसरों को भी दुआएं देना, यानी कि कह सकते हो आप सकाश देना, ये नजर से निहाल देना ही होता है जब हम बैठ के बाहर जाते हैं। घर के अंदर तो करते ही हैं, तो ये भी एक कर सकते हैं आप। ओम शांति। बाकी बहुत सुंदर, सबने अपने अपने पॉइंट रखे और बहुत अच्छे से। शुक्रिया बाबा का, शुक्रिया परिवार का। ओवर टू अशोक भाई। शुक्रिया बाबा का। रजनी बहन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।